श्री स्वर्ण विद्यासागर जी महाराज की। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, हैं सतत केवल ज्ञान पाने, सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि। बचपन में परीक्षा के दिन जब आते थे तो रात सोने से पहले माँ से बोलकर सोते थे कि माँ सुबह जल्दी उठा लेना, कल मुझे परीक्षा देने जाना। और माँ सुन तो लेती थी, पर जब ऐसा लगता था कि ध्यान नहीं दे रही है तो फिर से एक बार कह देते थे कि देखो माँ, उठा ही लेना, पर मुझसे तो उठना हो नहीं पाएगा, नींद लग जाएगी, तो फिर परीक्षा के लिए देर कर दूंगा, तो तुम जरूर से उठा लेना। और फिर सोते सोते एक बार और माँ को कह देते थे कि देखो माँ, हो सकता है कि मैं सुबह उठने से इनकार करूं, अभी तो कह रहा हूं, पर नींद गहरी लग जाए तो हो सकता मैं उठने से इनकार करूंगा, और हो सकता है कि मैं कुछ गलत शब्द भी बोल जाऊं, तुम्हें बुरा भला भी कह दूं सुबह से जब तुम जगाओगी, तब तुम उन सब बातों का ध्यान नहीं देना और मुझे उठा ही लेना, क्योंकि मैं उठ नहीं पाऊंगा। और दूसरे दिन सुबह माँ जगा लेती थी और हम अपने परीक्षा के लिए चले जाते थे और पास भी हो जाते। एक रिश्ता था और इतना प्यारा रिश्ता था कि जिसमें बड़ी निश्चिंतता थी। जीवन में पता नहीं हम कितने तरह के रिश्ते बनाते हैं, पर क्या कोई ऐसा रिश्ता हम अपने जीवन में बना पाएंगे जो कि हमें सारे रिश्तों से पार कर दे, जो कि हमें जीने का एक अच्छा ढंग सिखाए। हम सब हमेशा की तरह आज भी इसीलिए बैठे हैं कि एक दिन और हमारे पास है, हम अपने जीवन को कैसे बेहतर ढंग से जिएं, इस पर कुछ बातें करें। पिछले दिनों हमने कोशिश की थी कि हम जानें कि हमारा जीवन किस तरह बीत रहा है, तो अपने ही जीवन को जानने के लिए हमें दूसरे के संदर्भ में जानना पड़ता है कि हमारे रिश्ते कैसे हैं, उनसे मालूम पड़ जाएगा कि हम कैसे हैं। विनोबा से पूछो तो वो कहते हैं कि हम तो आपके मरने से मालूम करेंगे कि आप कैसे जिए थे, लेकिन उसके दिन का इंतजार कौन करे। मरते समय मालूम पड़ेगा कि किस तरह जिए थे, लेकिन जीते जी मालूम पड़ जाए कि किस तरह जी रहे हैं, इस बात की कोशिश के लिए जरूरी है कि हम ही देखें कि हमने चीजों से, वस्तुओं से और व्यक्ति से और अपने भगवान से कैसे संबंध बना के रखे हैं, और क्या कोई एक ऐसा संबंध है जो कि इन सारे संबंधों से हमें उत्तीर्ण कर देता है, हमें इनसे पार कर देता है। मैं सोचता हूँ यही एक संबंध है
जो कि थोड़ी देर पहले हम समझने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हम अपने को पूरा का पूरा किसी के जिम्मे सौंप देते हैं कि हमसे तो उठना हो नहीं पाएगा, तुम ही सुबह उठा लेना और तुम ही जगा लेना। क्या ऐसा संबंध हमारे जीवन में आज है? क्या हम अपने पूरे जीवन को इस तरह दांव पर लगाने की कोई तैयारी कर पा रहे हैं? पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। ये श्रद्धा का संबंध, ये श्रद्धा का रिश्ता ऐसे ही रिश्ता है। सारे रिश्तों से पार करने वाला अगर कोई रिश्ता है तो वो श्रद्धा का है, जिसमें हम श्रद्धेय के प्रति अपने जीवन को समर्पित करते हैं और ये भी नहीं पूछते कि मिलेगा क्या। हम सब कुछ दे देंगे तो हमें मिलेगा। सारे संबंधों के बीच अब तो एक बात हम पहले से ही देख लेते हैं कि इस संबंध से मिलेगा क्या। कौन कहता है खिदमत के लिए होते हैं, अब तो रिश्ते सब जरूरत के लिए। कहाँ हम दूसरे के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर पाते हैं। अब तो हम हर आदमी का उपयोग करते हैं। हम अपनी जरूरतें व्यक्ति से, एक समय हुआ करता था जब हम वस्तुओं से अपनी जरूरतें पूरी कर लेते थे, व्यक्ति को तो सिर माथे बिठाते थे, लेकिन अब तो व्यक्ति भी हमारी जरूरत की पूर्ति करने के लिए हमसे संबंधित है। और जब हमारी जरूरत पूरी नहीं होती तो हम उसे छोड़ देते हैं, या कि जरूरत पूरी हो जाती है तब भी हम उसे छोड़ देते हैं। दोनों स्थिति में पर हमें समझना होगा कि क्या इस तरह करके हम कुछ पाते हैं। अज्ञेय को लिखना पड़ा कि मेरा पूरा जीवन मित्रों से भरा पड़ा था। दुनिया में मेरे सैकड़ों मित्र थे, लेकिन कोई सखा नहीं था। दुनिया में मेरे सैकड़ों मित्र थे, लेकिन कोई सखा नहीं था। नियति को क्या दोष देऊं, असल में मैं ही अपने को कहीं नहीं खो सका, इसलिए तो नहीं मिला कोई सखा। हम ही अपने को कहीं खो नहीं पाते हैं, हम ही अपने आप, वो रिश्ता हमारे हाथ से धीरे धीरे छूट जाता है। हम अपने आप उठने लगते हैं तो हम सोचते हैं अब बड़े हो गए। लेकिन मैं अभी पढ़ता था तो उसमें लिखा कि अभी तक तो कोई बेटा इतना बड़ा नहीं हुआ, अभी तक कोई बेटा इतना बड़ा नहीं हुआ कि माँ सामने हो और उसे माँ की जरूरत ना हो। इतना बड़ा तो कोई बेटा नहीं। कोई मुझे बता दे 100 साल का बेटा भी बैठा हो और उसकी माँ अगर हो और उसे उसकी जरूरत ना हो, उसे उसके बिना जीवन चल जाए। हमारी एक तो होती है संसार की माँ और एक होती है मोक्ष मार्ग की माँ। वो कौन है? वो हमारे जिनेंद्र भगवान ही हैं, मातेव वालस पितानु शास्ता, जो कि हमारे कल्याण के लिए, जैसे कि माँ अपने बेटे के कल्याण के लिए हमेशा चिंतित होती है, ऐसे ही अगर कोई है तो हमारे भगवान हैं, जो कि हमारे कल्याण के लिए निरंतर चिंतित है। क्या करें हम? उनके चरणों में अपने को कैसे समर्पित करें? ये रिश्ता कैसे बने हमारा? पूरे जीवन ये रिश्ता अगर किसी ने बना लिया, श्रद्धा का रिश्ता बना लिया, तो सारे रिश्ते फिर पीछे छूट जाते हैं, या कि सारे रिश्तों में हम उत्तीर्ण हो जाते हैं। ये रिश्ता हमें सारे रिश्तों से पार कर देता है। कैसे आई ये श्रद्धा, कैसे आई ये समर्पण? सुनते तो बहुत हैं कि श्रद्धा बड़ी चीज है, समर्पण बहुत बड़ी चीज है। आएगी कैसे? अरे आना कहीं और से नहीं है, अपने भीतर ही है, वो ढक गई है। सूरज आता है, रोज आता है, दरवाजा खोलना नहीं खोलना हमारे। तो करना क्या है सूरज की रोशनी को अपने भीतर लाने के लिए? इतना ही करना है कि दरवाजा खोल दे। और क्या करना है? पानी नहीं गिरता है, बादल तो उमड़ते हैं पर बरसते नहीं हैं। क्यों? किसी साइंटिस्ट से पूछो, कहता है कि लो प्रेशर एरिया बनेगा तो बारिश होगी।
तो लो प्रेशर एरिया, दबाव का क्षेत्र, कमती दबाव का क्षेत्र बनना चाहिए। हमारे भीतर ऐसा संबंध, हमारे भीतर श्रद्धा बरसे, इसके लिए भी शायद कोई लो प्रेशर का एरिया भीतर बनना चाहिए। जब तक मैं और मेरेपन का प्रेशर ज्यादा है, तब तक तो कोई भी श्रद्धा के बादल कहीं से भी नहीं बरसने वाले। अगर हमें अपने जीवन में वो श्रद्धा का रास्ता बनाना है, श्रद्धा का रिश्ता कायम करना है, तो शायद हमें अपने भीतर का जो ये अहंकार, मैं और मेरेपन का जो दबाव है, वो कम करना हो। हमें प्यास लगी है, नदी हमारे सामने से बहती है, प्यास कैसे बुझे? थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, अंजलि बांध करके, और जल ग्रहण करना पड़ेगा, पर झुकना पड़ेगा। हम ये सोचें कि नदी थोड़ी ऊंची उठकर हमारे आंतों में और हमारे मुंह में चली जाए, तो संभव नहीं। नदी तो ऐसा कर भी सकती है, पर वो तृप्ति नहीं मिलेगी। तृप्ति तो झुक करके अंजलि भरने पर ही मिलेगी। और जिसके प्रति हमारी श्रद्धा हो, वो ऐसी ही श्रद्धा हो कि जैसे नदी तो बहती चली जा रही है, पूरा पानी हमारा नहीं है, वो तो जितना मेरी अंजलि में आ गया उतना मेरा है। ऐसे ही जिसके प्रति श्रद्धा हो, जिसकी श्रद्धा हो जाती है, वो क्या सोचता है कि इनसे मुझे अपने जीवन के लायक मिल जाए और बाकी तो सबके लिए मिले। प्रेम और श्रद्धा में थोड़ा सा फर्क यही है। प्रेम में हम सोचते हैं, जिस व्यक्ति के प्रति हमारा प्यार प्रेम होता है, हम सोचते हैं इससे हमें ही मिले और किसी को ना मिले। लेकिन वही प्रेम जब श्रद्धा बन जाता है, तो हमें लगता है कि जितना हमें मिल रहा है उससे कहीं अधिक और सबको मिले। श्रद्धा रिस्पॉन्स देती। कैसे रिस्पॉन्स देती? कि जितना हम श्रद्धा से भर जाते हैं, उतना हमें श्रद्धे से रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता, अपने आप मिलना शुरू हो जाता। वो हमारी तरफ उतने ही मुकातिब हो जाते हैं, उतने ही अधिक हमारी तरफ आगे चले आते हैं। क्या हुआ था, एक बार एक बेटा अपने पिता से नाराज हो गया। पिता तो राजा था, बेटा राजकुमार था। राजकुमार नाराज होके घर छोड़ के चला गया। 6 महीने हो गए, नहीं लौटा। पिता ने सोचा था कि शायद नाराजगी दूर हो जाएगी तो लौट आएगा। खबर तक नहीं भेजी, इतना नाराज हो। बेटा नाराज तो हो सकता है, पिता से हो सकता है, लेकिन पिता तो नहीं हो सकता। 6 महीने तक उसने इंतजार किया। फिर एक दिन मंत्रियों को भेजा कि सुनते हैं वहां पर है, जाकर के कहो कि राजा बुलाते हैं। जाकर के कहा कि राजा ने बुलाया है। तो उन्होंने, बेटे ने कहा कि राजा बुलाता है, तब तो आ नहीं पाऊंगा, कह देना। तो जाकर के मंत्रियों ने कहा कि हमने कहा था कि राजा बुलाता है, तो उसने आने से इनकार कर दिया। तो फिर से मंत्रियों को भेजा कि कहना पिता बुलाता है। तो मंत्रियों ने जाके कहा कि आपको पिता ने बुलाया है, राजकुमार चलिए। बेटे ने कहा, राजकुमार ने कहा कि अगर पिता बुलाते हैं तो जब बुलाते हैं तो बेखुद क्यों नहीं आ जाते मेरे पास मुझे लेने के लिए। थोड़ा सा उलाहना तो था उसके मन में कि जब मुझे बुला ही रहे हैं और कह रहे हैं कि पिता बुलाता है, तो फिर पिता खुद आ जाएं। मंत्रियों ने जाके राजा से कहा कि बेटा ऐसा कहता है, राजकुमार ऐसा कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बस एक बार और जाओ और इतना ही कहना कि एक कदम वो मेरी तरफ रखने को अगर राजी हो तो बाकी तो मैं चलते आ जाऊंगा। एक कदम अगर मेरी तरफ चलने को राजी। मंत्रियों ने जाके कहा तो वो बेटा, वो राजकुमार बहुत मुश्किल में पड़ा। उसने कहा कि जब इतनी दूर तक अपने पैर से चल के आएंगे तो एक कदम और सही।
एक कदम क्यों मुझसे चलवा रहे हैं? अब की बार राजा ने इतना ही कहा कि बेटे, मुझे कम से कम इतना तो मालूम पड़ना चाहिए कि तुम मेरी तरफ आने के लिए उत्सुक हो, इसलिए एक कदम भर रख दो, बाकी बाकी तो मैं चल लूंगा। जिसके प्रति हमारी श्रद्धा हो, ध्यान रखना, वो हम तक आने तैयार है, वो राजी है, वो दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन एक कदम दरवाजा खोल के बाहर तो आना पड़ेगा, तब तो वो हमारे जीवन को रोशन कर पाएगा। ये श्रद्धा का रिश्ता ऐसा ही है। यहाँ हमें अपने से शुरू करना पड़ता है, और जैसे ही हम उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, तो जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है वहां से हमें मिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि श्रद्धा रिस्पांस देती है। आप एक कदम बढ़ाएंगे, हम 100 कदम चलने तैयार। लेकिन इतना मन हमारा विनम्र होना चाहिए। श्रद्धा के लिए अहंकार तो छोड़ना ही पड़ेगा। अहंकार के छोड़े बिना हमारे जीवन में वो रिश्ता कायम ही नहीं होता। बाकी सारे दुनिया के रिश्ते अहंकार से चल सकते हैं। चीजें इकट्ठी करके उनके द्वारा हम अहंकार उत्पन्न कर लेते हैं कि हमारे पास इतनी चीजें। व्यक्ति अपने चारों तरफ जोड़ करके हम ऐसा अहंकार करते हैं कि इतने लोग हमसे जुड़े हुए, ऐसा कर सकते हैं। इसमें अहंकार की गुंजाइश है, लेकिन श्रद्धा के रिश्ते में गुंजाइश नहीं है। मुझे तो कहना पड़ेगा कि भगवान हमसे नहीं जुड़ा, हम ही भगवान से जुड़े हुए। यहाँ अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं। आपको याद हो सुदामा को कितना रिस्पांस दिया था श्री कृष्ण ने। श्रद्धा के मारे भागे भागे चले गए थे, श्रद्धा के मारे। और लोगों की क्या श्रद्धा नहीं थी श्री कृष्ण पर? थी, लेकिन इधर ज्यादा श्रद्धा उमड़ गई थी, इसलिए अधिक रिस्पांस दिया। अपने बचपन के मित्र तो थे ही, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जब देने से इनकार कर दिया था, सुदामा ने श्री कृष्ण से छुपा लिए थे जो चने खा रहे थे वो। तब उस समय कुछ नहीं बोले थे। आज तो आए हैं, तो दरवाजे पर दौड़ करके आ गए थे कि अरे मित्र तुम आए हो। श्रद्धा ने रिस्पांस दिया, और अब सुदामा मुश्किल में पड़ गए थे। श्रद्धा हमेशा मुश्किल में पड़ती है कि सीधे भगवान ही आ गए। अब क्या करूं? हक्के वक्के खड़े रह गए कि हम ही तो आपके पास आ रहे थे, आप कहे को उठ करके और वहां तक चले आए और जल्दी से संभलने की कोशिश की कि जो कुछ लाए हैं वो देख ना लें, क्योंकि कुछ ला ही नहीं पाए। श्रद्धा संकोच करती है कि अरे जो कुछ भेंट देने आए थे वो तो बहुत छोटी है। जहां हमारी श्रद्धा होगी, अपने श्रद्धा का रिश्ता पहचान लें। जहां हमारा श्रद्धा का रिश्ता होगा, वहां बड़ी से बड़ी चीज लेके भी पहुंचेंगे तो तुच्छ सी मालूम पड़ेगी कि अरे क्या लेकर के आए हैं, 4 दाने ही तो हैं चावल के, छुपा ली थी पोटली। क्यों छुपा ली थी? श्रद्धा संकोच करती है देने से कि जो देता है उसे ही क्या देऊं। जब हम अर्पित करें भगवान के सामने 8 द्रव्य, तो मन में ये भाव आए कि क्या चढ़ा पाया, कुछ भी तो नहीं चढ़ा पाया। बेशकीमती चीज भी भगवान के सामने दे करके और यही अनुभव होता है कि कुछ भी नहीं दे पाया। सेल्फ गिविंग इज द डिवाइन। मैं अपने को दे पाऊं, तभी वास्तव में देना सार्थक होगा। चीजें दी जा सकती हैं, लेकिन चीजों के पीछे अगर कोई अपनापन नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, तो वे चीजें देना ना देना वो तो विनिमय है, वो तो इन्वेस्ट है, वो श्रद्धा नहीं। हम देखें रोज कि हम किस तरह चीजें दूसरे को देते हैं। रोज ही तो देना पड़ती हैं, उठा करके दे देते हैं। एक तो देने का मन नहीं होता, देते भी हैं तो या तो ये सोच के देते कि मैंने कितना उपकार किया। अरे मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ, जब भी किसी को कोई चीज उठा के देता हूँ तो मन में एक बार संकोच आता है कि ऐसा ना हो कि वो इनकार कर दे। इनकार कर देगा तो क्या करूंगा?
देने वाला बड़ा नहीं होता उन क्षणों में तो लेने वाला बड़ा हो जाता। अगर वो लेने से इनकार कर दे तो धरे रहो अपना सब कुछ, हाथ अंजलि बंद ही तो करना है, चाहे आप कुछ भी दे रहे हों, पर बंद कर लिया तो क्या कर लेंगे। ऐसे ही सुदामा पहुंचे थे तो कैसे दे दूं, इतनी सी तुच्छ चीज तो छुपाने लगे थे। पर जिसके प्रति श्रद्धा होती है वो जानता है कि ये श्रद्धा से भर के आया है, जो लेके आया है वो तुच्छ नहीं है, और छुड़ा लेते हैं और बड़े शौक से वे रूखे सूखे चावल खाना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे क्या छिपा हुआ है, इसके पीछे कौन सा संदेश छिपा हुआ है। यही संदेश छिपा हुआ है कि हमारा ये जीवन और इस जीवन में जो कुछ हमने अर्जित किया है वो सब तुच्छ है। जिस दिन तुच्छ लगने लगे और भगवान के चरणों में चढ़ा देंगे उस दिन वो तुच्छ भी भगवान को प्रिय लगता है, क्योंकि जहाँ हमारी श्रद्धा है वहां से हमको हमेशा अपनी उस तुच्छता के बावजूद भी ऊंचाई ही मिलती है। जो आपसे झुककर मिला होगा मानिए वो आपसे बड़ा रहा होगा। और मैंने तो बड़े की परिभाषा ये बना ली है कि जहां पहुंचकर मैं छोटा नहीं होता हूं वो बड़ा है। हमारे भगवान बड़े हैं, हमारा उनसे रिश्ता बड़ा है, हम उनके चरणों में पहुंचते हैं। वे हमारी तुच्छता नहीं देखते हैं, वे तो हमारे भीतर छुपी हुई ऊंचाइयों को देख करके और हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता देते हैं। ये श्रद्धा का रिश्ता है। हमने पिछले दिनों बहुत सारे रिश्ते समझे थे, यही एक रिश्ता रह गया था कि ये कैसा रिश्ता है, ये समझ में ना आने वाला लेकिन हो जाने वाला रिश्ता। ये होने के बाद समझ में आता है। बाकी रिश्ते तो सोच सोच के बनाए जाते हैं, इस रिश्ते में सोचना नहीं पड़ता, इस रिश्ते में तो देना पड़ता है कि दे दिया, पूरा अपने को ही दे दिया, तब जाकर के हम उस ऊंचाई को छू पाते हैं जो हमारे लिए प्राप्तव्य है, जहां तक हमें पहुंच जाना है। एक बहुत छोटी सी घटना, शायद आपको पहले भी मैंने कभी सुनाई हो, मुझे याद नहीं आता। एक पंडित जी थे, नदी के उस पार रहते थे। बड़ी मुश्किल होती थी उनको, उस पार कोई दूध की सुविधा नहीं, तो दूध की सुविधा नहीं थी। उनके एक मित्र नदी के इस पार रहा करते थे। एक दिन उनसे मिलने आए तो कहा कि मित्र, और तो सब ठीक है, एक ही मुश्किल है कि कहीं से कोई बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था हो जाती तो अच्छा है। उन्होंने कहा कि अरे इसमें क्या बात है, दूध तो अपने यहां बहुत है, बस इतना कर लो कि किसी मल्लाह को तय कर लो, वो इस पार से उस पार छोड़ देवे तो हमारी बिटिया रोज दूध का घड़ा तुम्हारे घर रखाएगी। हम तो तुम्हारे मित्र हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। मेरी पूरी बातें ठीक ठीक सुनते जाना। मित्रता है, एक घड़ा दूध भेज देंगे। पैसे की बात तो नहीं आई ना? नहीं आई हो तो बताना। नहीं आई, अभी तक तो नहीं आई, अब आने लगी है, अब आने लगी, पहले कभी नहीं आई। पहले संबंधों के बीच पैसा नहीं आता था, चीजें नहीं आती थी, प्यार जरूर आता था संबंधों के बीच, देने की जरूर कोशिश होती थी कि मैं क्या दे सकता हूं। और वही तो कह रहे हैं कि वो तो दे आएगी एक घड़ा, हमारे यहां तो बहुत है दूध, बस एक मल्लाह को तय कर लो। तो पंडित जी ने एक मल्लाह से कह दिया कि भाई इधर से उधर दूध देने के लिए लेकर के दूध वो बिटिया आएगी तो तुम उसे छोड़ दिया कर। मल्लाह ने कहा कि अरे पंडित जी, इसमें क्या बात है, अपनी नाव तो रोज इधर से उधर जाती ही है, तो हम ले आया करेंगे, आप निश्चिंत रहिए।
कौन दे पाता है इतनी निश्चिंतता आज के समय में? क्या रिश्ते आज ऐसी निश्चिंतता दे रहे हैं? नहीं दे रहे। फिर भी रिश्ते हैं, और उनके बीच जो आनंद आना चाहिए था, जो ऊष्मा उनके बीच थी, वो चीज गायब हो गई। रिश्ते तो फिर भी, रिश्तों को जोड़ने वाली जो चीज हुआ करती थी, वो चीज वहां से गायब हो गई। थोड़ा सा सोचना है, हम सबको बैठ करके सोचना, अपने रिश्तों को एक बार फिर से देखना है, क्योंकि हमारे जैसे रिश्ते होंगे वैसे ही तो हम होंगे। हमारे शरीर से रिश्ते कैसे हैं, इस पर तो पूरा अध्यात्म टिका हुआ। शरीर से रिश्ता, हमारे कर्म नो कर्म और भाव कर्मों से हमारा रिश्ता। ये अध्यात्म की जब चर्चा चलती तो बड़ी बारीक चर्चा चलती है, शरीर से रिश्ते की चर्चा चलती। अरे अभी तो और जो शरीर के रिश्ते हैं उन्हीं को तो जरा ठीक से जी लें, फिर अपने शरीर के रिश्ते को जरा देखेंगे बाद में। अभी तो और बहुत सारे रिश्ते हैं जो हम रोज बनाते हैं, इससे रिश्ता तो भूल ही गए हैं, ये तो जन्म से मिला हुआ। अभी तो और बहुत से रिश्ते बनाने की फिक्र में है। बनाओ, लेकिन रिश्ता कैसा हो जो हमें निश्चिंतता दे, जो हमें सुख और शांति दे, जो हमें मुक्त करे। ऐसा बंधन जो कि हमें मुक्त करे। देखो तो बंधन भी है और मुक्त भी कर रहा है, संबंध भी है और वो हमें मुक्त करता है, निश्चिंत कर देता है कि हमारी तरफ से निश्चिंत रहना। डोंट फियर, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं, डरना मत, मेरी तरफ से निश्चिंत हो जाओ। और जितने लोगों से हमारा ऐसा रिश्ता होगा उन सब से हम निश्चिंत हो गए, उन सब की तरफ से मुक्त हो गए। अब कोई हमारे जीवन को खतरा नहीं रहा। यही तो रिश्ता है, और क्या कोई बड़ा रिश्ता है? सुबह सुबह आज आकर के किसी ने कहा कि महाराज, हम तो महीने भर में देख रहे हैं कि हमारे तो रिश्तेदार कम हैं, आपके तो बहुत लोग हैं, हमको बहुत आश्चर्य लग रहा है, हमारे तो थोड़े ही लोग हैं, लेकिन हम आपसे जुड़ गए तो इतने सारे लोग भी हमारे हो गए। अरे ये तो जो है, हमने तो ये कभी सोचे ही नहीं था। एक ऐसी जगह जिसके सब हैं, अगर उसके हम हो जाएं तो सब हमारे हो गए कि नहीं हो गए? यहीं से शुरू होती है अहिंसा, यहीं से शुरू होता है धर्म। ये सब चीजें वहीं से शुरू होती। जब तक प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में आत्मीयता नहीं होगी, तब तक हमारे जीवन में अहिंसा तो घटित हो ही नहीं सकती। दो चींटी बचा लेने का नाम अहिंसा नहीं है। जहां जहां सांस धड़कती है, जहां जहां प्राण है, वहां वहां मैं पहुंच सकूं, वहां वहां मेरी मैत्री, वहां वहां मेरी करुणा, वहां वहां मेरा प्यार पहुंच सके, ये है अहिंसा। ये है धर्म की ऊंचाई, ये है श्रद्धा का रिश्ता। मल्लाह रोज सुबह जाता था, बिटिया घड़ा रख के ले जाती थी, दूध पहुंचने लगा, बस। लेकिन सब दिन एक से थोड़े ही होते। कभी कभी मल्लाह की नींद लग जाती थी तो दूध भेजने में देर हो जाती, तो पंडित जी थोड़े नाराज हो जाते थे कि बिटिया तू देर से दूध लेके आती है, अब किस काम का है, इतनी देर से आई। तो वो कहती थी, छोटी सी तो थी, तो कहती थी कि पंडित जी मैं क्या करूं, आप मल्लाह भैया से कह देना वो सुबह से जरा जल्दी नहीं उठते हैं, मैं तो तैयार होके आ जाती हूँ नदी के किनारे। अब आप ही बताओ, कोई उपाय बताओ कि मैं जल्दी से आ जाऊं। तो फिर पंडित जी भी कुछ नहीं बोलते थे, घड़ा रख लेते थे, काम चलता। एक दिन तो ऐसा हुआ कि बहुत देर हो गई, सुबह 6 बजे की जगह पर 10 बज गया। बिटिया बहुत डरी कि अब पंडित जी तो जरूर से डांटेंगे, डांटेंगे तो अपन अब सामने के दरवाजे से नहीं चलो, पीछे के दरवाजे से धीरे से रख के वापस आ जाएंगे। तो पीछे के दरवाजे से पहुंची तो उसने देखा कि वहां तो पंडित जी कोई कथा बांच रहे हैं। उसने कहा अपन भी सुन लो, जब पंडित जी कथा बांच रहे हैं तो अपन भी सुन लेते हैं। तो घड़ा तो रख दिया और कथा सुनने लगी। कथा तो पूरी हो गई थी, आखिरी में पंडित जी कह रहे थे कि भैया जिसको भव सागर से पार होना होवे,
वो भगवान के नाम का सहारा लेवे। अरे पंडित जी इतना बड़ा उपाय जानते थे और मुझे बताया नहीं। अब वो बिटिया ने तो इतना ही समझा कि इतना बड़ा उपाय, पूरे समुद्र को पार करना हो तो भगवान का नाम लेके, अरे ये तो छोटी मोटी नदी है, कल से अपन को क्या, बस मिल गया रास्ता। पंडित जी भी कैसे हैं, अब भूल गए होंगे, शायद हमको बताना भूल गए। और वापिस लौट गई। दूसरे दिन सुबह जल्दी जल्दी उठी, घड़ा रखा सिर पर, नदी के किनारे आई और क्या कहा उसने कि पंडित जी कहते हैं कि भव सागर पार करना हो तो भगवान का नाम लो और पार हो जाओ। मैं तो ये नदी पार करना चाहती हूँ, ये लिया मैंने भगवान का नाम और ये चली मैं नदी के ऊपर से। और चली वो बिटिया छोटी सी और पहुंच गई वहां, घड़ा रख दिया। 2-4 दिन तक तो ये सब चला। पंडित जी बड़े खुश। पंडित जी ने कहा कि वाह, अब तो राजा बिटिया हो गई है, कितने जल्दी लेके आती है। और मल्लाह भैया तुम्हें जल्दी उठ जाते होंगे। उन्होंने कहा मल्लाह की क्या आवश्यकता। बिटिया ने कहा वो तो आपने जो रास्ता बताया था ना, उसी रास्ते से आ जाते हैं हम। हमने कौन सा रास्ता बताया, बताने वाले को नहीं मालूम। हाँ, मुश्किल यही है हम सबके साथ, सब भटके लोग दूसरे को रास्ता बताते। अब पंडित जी मुश्किल में पड़े, हमने तेरे को कब बताया रास्ता। अरे पंडित जी, आप ही तो वहां पर कथा बांच रहे थे और उसमें कहा आपने कि भव सागर से जिसको पार होना है तो वो भगवान का नाम ले। तो हमको तो छोटी सी नदी से पार होना था, हमने भगवान का नाम लिया और हम आ गए। अब बताओ, आप ही के बताए रास्ते से ना आए हैं। अब पंडित जी मुश्किल में पड़ गए। क्या ऐसा हो सकता है। देखो भैया, कोई पंडित जी हो तो बुरा मत मान, ऐसा ही है। ये श्रद्धा का रिश्ता ऐसा ही है। पंडिताई तो सब बुद्धिमानी का खेल है, और ये जो भगवान से श्रद्धा का रिश्ता है उसमें तो बुद्धिमानी एक तरफ बांध बूंझ के रखना पड़ती है। तेरे यहां तक आना आसान न था, तेरे यहां तक आना आसान न था। जो सरहदे अक्ल से गुजरे तब पहुंचे हैं यहां। ये सरहदे अक्ल, ये बुद्धिमानी का जो दीवार हमने खड़ी की, उससे जब गुजरे हैं तब यहां तक पहुंच पाए। और वो तो पहुंच गई। उसने कोई बुद्धिमानी, कोई तर्क नहीं लगाई, न फीता बिछाया कि कितनी बड़ी नदी है, कैसे जाएंगे पानी पर। पानी पर भी कोई चलता है क्या। अपन को अगर कोई पोथी में पढ़ के सुना देवे कि भव सागर से भगवान का नाम लेते ही साथ पार हो जाते हैं, तो अपन पहले 100 दफे तो पक्की करें। 4 आदमों से पूछ के जाए ऐसी लिखी है भैया, तुमने कब ऐसा अनुभव करो जी, कैसी कैसी बातें शास्त्र जी में लिखी, ऐसा कंफर्म करेंगे। भीतर में श्रद्धा नहीं उमड़ेगी कि हाँ अगर ऐसा है तो वो मेरी श्रद्धा से संभव है। ये श्रद्धा का रिश्ता बड़े बड़े निश्चिंतता का रिश्ता है, ये भावनाओं का रिश्ता है, बुद्धि का रिश्ता है। अब तो पंडित जी मुश्किल में थे कि इस उपाय से आ गई, हो ना हो कोई और बात होनी चाहिए। अपनी ही कही बात पर खुद को विश्वास नहीं, दूसरा तो हमारी कही बात पर विश्वास कर ले और हम ही अपनी कही बात पर हमें विश्वास न हो। ऐसा ही हम लोगों के साथ ही है, सबके साथ है। मुझे भी उसमें शामिल मान लीजिए। जिस दिन हम उस ऊंचाई को छुएंगे, उस दिन हमें एहसास होगा कि हाँ सचमुच ऐसा ही है। कभी किसी के प्रति अपने जीवन को अगर किसी ने समर्पित किया है तो वो मेरी बात को ठीक ठीक समझ पाएगा कि क्या होता है ये श्रद्धा का रिश्ता, जिसे कि मैं पूरी जिंदगी भी अगर व्याख्यायित करूं तो मैं भी न कर पाऊंगा। पर अगर एक बार सारी व्याख्याओं को छोड़कर और चरणों में अपने को सौंप दिया तो वो एहसास, वो अनुभव उसी क्षण होना शुरू हो।
बिटिया से कहा कि चलो मैं देखूं तुम कैसे पानी पर चलकर यहाँ आती हो, कैसे भगवान का नाम लेकर के यहाँ। बिटिया को क्या डर था, वो तो पहुंची पंडित जी को लेकर के नदी के किनारे और कहा कि पंडित जी आप ही शुरुआत करो। पंडित जी तो डरे, उनको तो बड़ा डर लगा कि अरे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, डूब ही ना जाए, अब कितनी जिंदगी रही थोड़ी सी, कहीं कोई उपद्रव ना हो जाए। उन्होंने अब क्योंकि खुद वो बिटिया कह रही है तो अब क्या करें, मन ही मन भीतर भीतर तो बड़े डर रहे थे, पर फिर भी धोती होती संभाली, बड़ा मन बनाया और एक पैर रखा क्या, वो तो रखते ही साथ नीचे डूबने लगे। और नदी का बहाव बहुत था, उतनी दूर निकल गए। बिटिया ने कहा कि अरे कोई ना कोई बात है। उसने फौरन किनारे पर खड़े होके कहा, एक बात पूछना, जो हुआ सो तो हुआ, एक बात पूछूं, जिस समय नदी में पैर रखते थे उस समय मन के भीतर क्या इतना विश्वास था कि मैं नहीं डूबूंगा? मुझे इतना ही बता दो। भगवान का नाम तो आपने लिया था मेरे सामने, लेकिन मुझे तो लगता है कि आपके मन में विश्वास नहीं है। अब पंडित जी क्या कहें, उस छोटी सी बिटिया के पैरों में गिर पड़े कि हमारी कही बात, तुमने इतना अधिक विश्वास कर लिया, इतनी श्रद्धा तुम्हारे भीतर आ गई, मुझे तो जिंदगी निकल गई कथा बांधते हुए और लोगों को समझाते हुए। मेरे जीवन में वो श्रद्धा का संबंध मैं खुद नहीं जोड़ पाया। भैया आपसे क्या कहें, हम सबके साथ भी ऐसा ही है, हम सब जानते हैं, दूसरे को बता देते हैं। मैं भी जानता हूं, आपको बता रहा हूं, मेरी स्थिति भी हो सकता है उस पंडित जैसी हो, लेकिन हमें करना क्या है? हमें तो उस छोटी सी बिटिया ने जैसी श्रद्धा कर ली थी वैसी करनी है। एक जीवन नहीं, कई जीवन अपने निकल जाएं तो भी कमती हैं। वो श्रद्धा हमको प्राप्त हो जाए तो हम इन सारे संबंधों के बीच और आसानी से अपना रास्ता बनाकर इस संसार से पार हो जाएंगे। मैं तो आज भावना भाता हूं कि ये सब बुद्धिमानी और ये सब बातें हमारे जीवन में एक तरफ हट जाएं और हम सरल और सच्चे होकर अपने आप को पूरी तरह भगवान के चरणों में, अपने सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में अपने को समर्पित कर सकें और इन सारे संबंधों से पार होकर उस श्रद्धा के संबंध के माध्यम से अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकें। इसी भावना के साथ मेरे साथ नमोकार करें कि हम सबको ऐसी श्रद्धा देना